Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, today we are going to solve question number 5, exercise number 5.2. Maximize the function defined as, ये फंक्शन हमें गिवन है, इस फंक्शन को जो मैक्सिमाइज करना है हमने, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है वो हमने फाइंड करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। लेकिन इसके लिए हमें ये कुछ लिमिट्स दी गई हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, तो इनकी रोशनी के अंदर हमने इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम इसको नंबर 1 कंसीडर करते हैं और ये नंबर 2, ये दो इनइक्वालिटीज है, इनको हमने ले लिया। सबसे पहले हमने इसकी नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, फिर नंबर 2 के पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 2x + y इज इक्वल टू 8। इसको हम नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3। इसी तरह पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3, यानी हमने एक बार इसमें x को 0 पुट करना है और एक बार इसमें y को 0 पुट करना है। तो x पुट करते हैं जी 0 प्लस y इज इक्वल टू 8, ये 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। तो सो द पॉइंट इज, तो पॉइंट हमारे पास क्या आएगा जी, तो पॉइंट आएगा हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में पॉइंट को लिखा जाता है। पहला जो प्लेस होती है, कॉमे में कॉमा लगाते हैं, कॉमे से जो पहले प्लेस होती है इसको x ऑर्डिनेट कहते हैं। यहां पर x की वैल्यू आती है और वो कितनी हमने ली थी, 0, वो 0 आ जाएगी और उस 0 को पुट करके जो y की वैल्यू आई वो 8 है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0 and 8। अब हमने इसमें y को 0 पुट करना है, तो 2x + 0 इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8/2, ये 0 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 4s are 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो यहां पे पॉइंट हमारा फिर क्या बनेगा, सो द पॉइंट इज, पॉइंट आ गया हमारा x की जगह पे 4 और y की जगह पर ये 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको टेस्ट, तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, 0 0 को हम टेस्ट पॉइंट के तौर पर लेते हैं और एंड पुट इट इन, किस में पुट करते हैं, जिस इनइक्वालिटी को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, 2x + y लेस देन इक्वल टू 8। तो अब हम x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे, तो x की जगह पर 0 जमा y की जगह पर 0 और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 8, ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज लेस देन 8, तो 0 8 से लेस होता है, यस लेस होता है, हम जानते हैं लेस होता है, 0 छोटा होता है, तो फिर ये हमारा जो टेस्ट रिजल्ट है वो क्या है, वो ट्रू है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के ऊपर हम ये पॉइंट्स लेंगे, पहला पॉइंट क्या है, 0 8, लेट्स फाइंड 0 8 पॉइंट, 0 8 यानी x इज इक्वल टू 0 है, y 8 है, तो x 0 यहां पे, ये x 0, y 8 कहां पे है, y 8 यहां पे, तो ये पॉइंट हमारा फिर क्या आ गया, इसी की सीध में 0 and 8, ये पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 4 0, x4 पॉइंट है 4 0, ये हम साइड पे लिख लेते हैं, 4 0, x4 और y 0, x4 कहां पे है, ये, और y 0 यहीं पे, तो इसकी सीध में यही पॉइंट हमारा हो जाएगा 4 0, 0। इनको हम स्केल की मदद से आपस में एक लाइन से मिला देते हैं और लाइन के आखिर पर हम क्या लगाएंगे, एरोज के साइन, क्योंकि लाइन होती ही वो है जिसके किनारों पर एरोज होते हैं, वो चलती जाती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अब ये इक्वेशन है इस लाइन की, इस इक्वेशन को इस लाइन के ऊपर लिख देते हैं, 2x + y इज इक्वल टू 8।
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसका सोल्यूशन ट्रू था, सोल्यूशन इसका ट्रू है, सॉरी टेस्ट रिजल्ट जो है, तो फिर इसका सोल्यूशन जो है वो कहां होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ये एरिया होगा, ये वाला एरिया इसका सोल्यूशन है। तो अब हम दूसरी इक्वेशन को फाइंड करते हैं, उसके बाद इसे शेड करेंगे जी। तो अब हम सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, वो क्या होगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 0 इन, इसको 4 हम कंसीडर करते हैं 4, एंड पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4। इसमें एक बार x को 0 पुट कर लिया और दूसरी बार y को 0 पुट कर लिया। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ये 2y आ जाएगा, तो 2y, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जब डिवाइड होगा तो 2 7 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या होगा जी, x0 y7। तो पहले 0 वाला लिखा जाता है पॉइंट, फिर y की वैल्यू, तो 0 और 7 हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, y 0 हो जाएगा, तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 14, तो ये 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14। तो सो द पॉइंट इज x 14 और y कितना है 0, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है, तो इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, इस इनइक्वालिटी को, सेकंड वाली को सॉल्व कर रहे हैं, तो x प्लस 2y लेस देन 14 जी, x भी 0 y भी 0, 0 प्लस 2 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0 14। तो 0 जो है 14 से लेस ही होता है, तो ये भी ट्रू होगा। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, इसको, इन पॉइंट्स को, ये जो 2 पॉइंट्स हमें हासिल हुए हैं, इनको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट क्या है, 0 7 14 0, 0 7 और 14 0। इन दोनों पॉइंट्स को अब हमने ड्रॉ करना है, इन दोनों को। 0 7 x 0 y 7, x 0 y 7, ये पॉइंट है x 0 y 7, तो ये आ गया 0 7। और दूसरा पॉइंट है 14 0, x 14 y 0, x 14, ये 14 और y यहीं भी 0 होता है हमारा, तो ये हमारा क्या होगा, 14 0 पॉइंट। इनको हम मिला देते हैं उसी अंदाज में जी, ये हमने एक लाइन खींचकर इनको मिला दिया जी। इसकी इक्वेशन जो है उसको हम इसके ऊपर लिख देंगे। वो इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब जी, इन दोनों इक्वेशन के जो हमारे रिजल्ट थे वो ट्रू थे, टेस्ट रिजल्ट। तो इट्स मींस इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस ओरिजिन की जानिब है, इधर को, इसका भी नीचे ये सारा और इसका भी नीचे। और सेकंड कंडीशन जो हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव है। तो x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, दोनों। तो इट्स मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो एरिया जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, तो वो कौन सा होगा, ये वाला, ये एरिया होगा जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं।
इसको हम शेड कर लेते हैं। ये एरिया हमने शेड कर लिया। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हासिल हुए वो कौन कौन से हैं? जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं 40, 07, ये 00, ये वाला पॉइंट 00, ये एक पॉइंट हासिल हुआ जिसको हम नहीं जानते, इस पॉइंट का हमें नहीं पता। अब हम इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे? इस पॉइंट को हम फाइंड करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के जरिए। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो हमें दी गई हैं, जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई थी नंबर 3 पे और नंबर 4 पे, इस नंबर 3 वाली इक्वेशन और नंबर 4 वाली इक्वेशन को यूज करते हुए हम आगे ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा फाइंड करेंगे। तो 2x + 3y = 8, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। 2x + y = 8, ये हम थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन x + 2y = 14, x + 2y = 14, ये नंबर 4 इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 3 बाय 2, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 4x + 2y = 8 2 = 16। इस 2 से मल्टीप्लाई करके अब हम क्या करते हैं, इसको नंबर 5 कह लें, जो नई इक्वेशन आई इसे 5 कह लेते हैं। अब 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 और 5 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 5 से 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 5 को पहले लिख लेते हैं और 4 को बाद में। x + 2y = 14, साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4x - x 3x और ये 2 आ जाएगा, तो x = 2/3। तो अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम 4 में पुट कर देते हैं। 4 में पुट कर देते हैं किसकी? x की वैल्यू को। पुट इट इन इक्वेशन 4 क्या है? x + 2y = 14, तो x की जगह पर आ जाएगी उसकी वैल्यू 2/3 + 2y = 14। जी 2/3 को उधर ले जाते हैं, तो 14 - 2/3, एलसीएम लें 3 को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो 3 ही आता है। इस 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 = 42, यही तरीका होता है ना एलसीएम लेने का। इस 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 2, ये 2y एज इट इज। जी तो ये क्या आएगा? 40/3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आ जाएगा डिवीजन के अंदर, तो 2 1 = 2, 220 आ जाएगा, तो 20/3। y की वैल्यू क्या आ गई? 20/3। सो द पॉइंट इज, तो पॉइंट में पहले किसकी वैल्यू होती है? x की, तो वो हमने कितनी निकाली है? 2/3 और y की वैल्यू कितनी है? 20/3, तो 20/3 ये हमारी वैल्यू आ गई पॉइंट की। तो इसको हम ग्राफ के अंदर लिख देते हैं। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है? 2/3 और 20/3। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स आ गए, दिस एंड दिस। तो इसको हम लिख लेते हैं। सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर, कौन कौन से हैं? 07 0 0, 0 0 0 7, जी 40 and
2/3 20/3। जी ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है कि इस फंक्शन जो हमें गिवन है इसकी वैल्यू कहां पर मैक्सिमम होती है, इन चारों में से किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमाइज द फंक्शन। ये फंक्शन है हमारा f(x,y) इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो किस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, तो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 0 0 पे, व्हेन 0 0 इज द पॉइंट, देन फंक्शन f(x,y) क्या है हमारा, f(x,y) इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। जी तो f में x भी 0 y भी 0, 0 0 हमने पुट कर दिया, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया f 0 0 पे। जी सेकंड पॉइंट है 0 7, when 0 7 is the point, then f of xy 2x प्लस 3y। तो xy की जगह पर क्या आएगा 0 7, क्योंकि x 0 है y 7 है, तो जहां x आ रहा है वहां पर 0, जहां पर y आ रहा है वहां पर 7, तो 0 प्लस 21, तो ये आ जाएगा 21 f 0 7। जी थर्ड पे हम फाइंड करते हैं, कौन सा पॉइंट है थर्ड, 4 0। तो व्हेन 4 0 is the point, then f(x,y) is equal to 2x plus 3y। तो ये क्या होगा 4 0, x की जगह पर 4 आ जाएगा और y की जगह पर क्या आ जाएगा 0, तो 8 प्लस 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। जी अब हमारा फोर्थ पॉइंट है 2/3 20/3, when 2/3 20/3 is the point, then f(x,y) is equal to 2x plus 3y। जी 2/3 20/3, 2 x की जगह पर 2/3 प्लस 3 इंटू y की जगह पर 20/3, 2 2 4/3 प्लस 60/3, 3 एलसीएम, 3 1 3 4 आ जाएगा, 3 1 3 60 आ जाएगा, तो 64/3। तो 64 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 3 2 6 4, 3 1 3 1 आ जाएगा 21 होल 1/3। ये हमारे पास आंसर आ गया कब, f ऑफ 2/3 और 20/3 का। जी तो जब हमारा पॉइंट है 2/3 20/3, तो हमारी वैल्यू आई कितनी फंक्शन की 21 1/3, और जब ये पॉइंट 4 0 है तो वैल्यू 8 है, जब पॉइंट 0 7 है तो वैल्यू 21 है, और जब 0 0 है तो वैल्यू 0 है। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारी वैल्यू मैक्सिमम है, तो लिख लें हेंस f इज मैक्सिमम एट फंक्शन is maximum at 2/3 and 20/3, and this one is our answer. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher. Today we are going to solve question number 6, exercise number 5.2. Find minimum and maximum values of z is equal to this सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, और ये कॉन्स्टेंट्स यानी उसकी लिमिट्स हमें गिवन है कि इन लिमिट्स के अंदर रहते हुए हमें
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की, जो कि z की सूरत में हमें गिवन है 3x प्लस वाई। तो सबसे पहले हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को, इसको 1 कंसीडर करते हैं और इसको 2 कंसीडर करते हैं। पहले हम इस 1 इनइक्वालिटी के जरिए हम पॉइंट्स और इसका टेस्ट रिजल्ट फाइंड करेंगे, फिर इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे, तो फिर ग्राफ के ऊपर ड्रॉ भी करेंगे। तो लेट्स सॉल्व। सबसे पहले नंबर 1 इनइक्वालिटी, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, वो क्या होगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। इसको हम नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं जी। तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3 एंड पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3। यानी एक बार हमने इस 3 के अंदर x को 0 पुट करना है और एक बार y को 0 पुट करना है। जब x 0 पुट होगा तो 5y इज इक्वल टू 15, ये 0 हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 15 बाय 5, तो 3। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, सो द पॉइंट क्या होगा, x 0 और y 3, तो 0 एंड 3 ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें y को 0 पुट करना है, तो 3x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 15, तो ये 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 बाय 3, तो 3 5 जार 15, x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारा क्या आया, 0 एंड 5, तो 5 एंड 0, x 5 है, तो पॉइंट हमारा क्या आया, 5 एंड 0। पॉइंट हमारा 5 एंड, क्योंकि x 5 है y 0 है, तो x हमेशा पहले आता है। अब हमने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है, इस इनइक्वालिटी को जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो टेस्ट, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, जिस इनइक्वालिटी को हम कर रहे हैं, नंबर 1 को कर रहे हैं, तो वो क्या है, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। इसमें x भी 0 आ जाएगा और y भी 0 आ जाएगा, तो 3 0 प्लस 5 0 15, ये 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, तो 15, तो 0 इज ग्रेटर देन 15, तो 0 तो 15 से ग्रेटर नहीं होता, 0 तो लेस होता है, इसलिए हमारा ये टेस्ट रिजल्ट जो है वो क्या है, वो फॉल्स है। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ में इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0 3, दूसरा पॉइंट है 5 0। इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं, 0 3 और 5 0 जी। पहले हमने ड्रॉ करना है 0 3 को, तो x 0 y 3, x 0 यहां पे होता है और y 3 कहां पे है, यहां पे, तो ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, 0 एंड 3। और दूसरा पॉइंट क्या है, 5 0, x 5 है, ये 5 आ गया, और y 0 है, तो y 0 यहीं पे होगा, तो ये हमारा पॉइंट आ गया 5 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया, मिला दिया। वो जो इक्वेशन थी, जिस इक्वेशन की वजह से ये लाइन बनी, वो इक्वेशन हम जो है वो कौन सी है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, उसको हम इसके ऊपर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 जी। अब हम सॉल्व कर, इसका जो टेस्ट था उसका रिजल्ट फॉल्स आया था, तो फॉल्स का मतलब ये है कि इस लाइन का जो सोल्यूशन है, इस लाइन का सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ नहीं है, इधर नहीं है, बल्कि इस जानिब है, ये सारा इसका सोल्यूशन है, यहां नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट फॉल्स है, तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम
करते हैं सेकेंड इक्वेशन की जानिब, सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो द एसोसिएटेड इक्वेशन, ये सेकेंड क्या है हमारी, ये आ गई x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, क्या होगी, x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है जी। तो अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 4 और पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4। तो x पुट करते हैं इसमें 0, तो 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 बाय 6, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 बाय 2। तो सो द पॉइंट पॉइंट क्या बनेगा हमारा, पहले x आता है वो 0 है और फिर y आता है वो क्या है, 3 बाय 2। ये पॉइंट आ गया हमारा। नेक्स्ट, अब हमने y को 0 पुट करना है, y को 0 पुट कर दें, 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, सो द पॉइंट इज x 9 और y 0। ये पॉइंट आ गया, ये दो पॉइंट आ गए। अब हमने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी का टेस्ट करना है। देखिए टेस्ट, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, किसमें पुट करना है, इस सेकेंड इनइक्वालिटी में, x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसमें जब हम x को भी 0 पुट करेंगे और y को भी 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 6 इंटू 0 ग्रेटर देन 9, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो 0 कभी भी 9 से ग्रेटर नहीं होता, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 9। ये कह रहे हैं 0 इज ग्रेटर देन 9, इसलिए ये हमारा रिलेशन भी क्या होगा, ये फॉल्स होगा। इसका टेस्ट रिजल्ट भी जो है ये फॉल्स है। अब हम जो है ड्रॉ करते हैं इसके पॉइंट्स को भी अपने ग्राफ के ऊपर। तो पहला पॉइंट क्या है, x0 y3 बाय 2, x0 y3 बाय 2। अब 3 बाय 2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, 1 होल 1 बाय 2। तो इस पॉइंट को हम यूं भी लिख सकते हैं 0 1 होल 1 बाय 2 जी। तो पहला पॉइंट है 0 1 होल 1 बाय 2, तो इसको हमने ड्रॉ करना है इसके ऊपर। तो x0, ये x0 1 होल 1 बाय 2, 1 होल मीन 1 तक चले गए हम, आगे 1 बाय 2, तो अगले हिस्से में हाफ, 2 हिस्से करेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये होगा 1 होल 1 बाय 2। तो ये पॉइंट क्या है, 0 3 बाय 2, हम इसे क्या लेते हैं। अब जी सेकंड पॉइंट हमारा 9 0, यानी x9 9 और 0, x9 कहां पे है, ये, और y 0 है, तो 0 यहीं पे होगा इसी लाइन में, तो ये आ जाएगा 9 0। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम क्या करते हैं, हम आपस में मिला देते हैं कुछ इस अंदाज में। ये मिला दिया हमने। ये जिस इक्वेशन के पॉइंट्स हैं उस इक्वेशन को हम इसके ऊपर लिखते हैं। किस इक्वेशन के पॉइंट है, x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, तो यहां लिख देते हैं x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 जी। अब हमने देखा कि दोनों इक्वेशंस के जो टेस्ट रिजल्ट थे हमारे, वो क्या हैं, वो फॉल्स हैं, दोनों के ही फॉल्स हैं। तो इट्स मीन्स दोनों का ही जो सॉल्यूशन है अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो इसका सॉल्यूशन कहां होगा, ये सारा, और इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये सारा। तो कहां पर ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये एरिया, इसका सॉल्यूशन
ये इसमें कंसीडर नहीं होगा क्योंकि वहां पर इस लाइन का सोल्यूशन नहीं है। तो इसका एरिया ये, तो ये जो एरिया है यहां से लेकर ये और ये दोनों का कंबाइन एरिया होगा, तो ये इसका सोल्यूशन रीजन होगा, ये वाला। इसको हम शेडेड कर देते हैं। ये सारा एरिया जो है इसका सोल्यूशन रीजन है। अब हमारी कंडीशन ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है हमने, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, ये हमें पहले से गिवन है। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही ये हमारा रीजन है, ये सारा एरिया। और अब हमने पॉइंट फाइंड करने हैं कि हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो इस रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं, हम देखें तो एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है। दो पॉइंट्स हमें पता है, ये वाला और ये वाला। अब ये पॉइंट जो है ये फाइंड करने के लिए हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, यानी जो तीसरी और चौथी इक्वेशन है हमारी, हमें उन्हें यूज करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x + 5y = 15, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। और फोर्थ इक्वेशन है x + 6y = 9। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। अब इनसे हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर हम इसको फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर जो है थर्ड, चले पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/3, 3 से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं बाय 3, वो 3 इक्वेशन को कंसीडर ना कर दे, बाय 3। तो ये क्या आ जाएगा 3x, 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y, तो 9 3s आर क्या हो जाएगा 27। इसको हम नंबर 5 कह लेते हैं। ये फिफ्थ इक्वेशन है हमारी। तो अब थर्ड और फिफ्थ को हम सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5, तो क्या होगा 3x + 18y = 27 और 3x + 5y = 15। ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 18 - 5 13y, 27 - 15 = 12, तो y = आ जाएगा 12/13। ये हमारी निकल आई y की वैल्यू 12/13। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस y की वैल्यू को इस फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट y = 12/13 इन इक्वेशन 4। तो फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या है? फोर्थ इक्वेशन है x + 6y = 9। x + 6y है, तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 12/13 = 9। 12 × 6 72, 72 को उधर ले जाते हैं तो 9 - 72/13, इसके नीचे 1 है, तो क्या आएगा 13 एलसीएम आ जाएगा। तो 13 × 9 117 माइनस, जब देखें हम 13 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 13 आता है। इस 13 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आएगा। 13 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। उस 1 को जब 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 ही आएगा। इन दोनों को आप कैलकुलेटर की मदद से माइनस करेंगे तो 45/13 आ जाएगा। तो x = 45/13। तो सो द पॉइंट इज x कितना है 45/13 और y कितना है 12/13। तो ये हमारा पॉइंट निकल आया। इसको हम मेंशन कर देते हैं यहां पर अपने ग्राफ के अंदर। ये है पॉइंट हमारा 45/13 और 12/13। अब 3 पॉइंट्स है, हमने मैक्सिमम भी फाइंड करना है और मिनिमम भी फाइंड करना है।
तो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए हम तीनों के फंक्शन वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कॉर्नर पॉइंट्स का पता होना चाहिए। सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर, कौन कौन से हैं? 0 3 और 9 0, 0 3 9 0 एंड 45 13 12 13। बाय 13 ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब हमने फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है और किस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू मिनिमम है। तो सबसे पहले व्हेन 0 3 इज द पॉइंट, देन हमारा फंक्शन क्या है? तो फंक्शन की वैल्यू जिसकी हमने फाइंड करनी है, z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। तो z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। तो इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करेंगे। x की जगह पर क्या आ जाएगा? 0 और y की जगह पर 3। तो z की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब हमने दूसरे पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सेकंड, व्हेन 9 0 इज द पॉइंट, 9 0 is the point, then z is equal to 3x plus y, 3x plus y, z is equal to 3, x की जगह पर क्या आ जाएगा? 9 प्लस y की जगह पर क्या आ जाएगा? 0। 27 प्लस 0, तो z हमारा आ जाएगा 27। जी, अब हमारा थर्ड पॉइंट है, उसको हमने सॉल्व करना है। तो when 45 by 13 and 12 by 13 is the point, then z is equal to 3x plus y। जी, वैल्यूज पुट करते हैं। 3 इंटू 45 बाय 13 प्लस 12 बाय 13। जी, 45 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा? 45 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 are 15, 1 कैरी, 12 और 1, 4 3 are 12 और 1 13, 135। तो आ जाएगा 135 बाय 13 प्लस ये 12 बाय 13। इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, तो आएगा 135 प्लस 12, तो 147 बाय 13। जी, हम इसको डिवाइड करते हैं 147 को 13 पे। 13 1 जार 13, 1 7, 13 1 जार 13, तो क्या आएगा? 4। तो आ जाएगा 11 होल 4 बाय 13। ये आ गई z की वैल्यू। अब हम चेक करते हैं, जब हमारा पॉइंट था 45 बाय 13 और 12 बाय 13, तो फंक्शन की वैल्यू निकली 11 होल 4 बाय 13। जब पॉइंट है 9 0, फंक्शन की वैल्यू है 27। जब पॉइंट है 0 3, तो फंक्शन की वैल्यू है 3, यानी 0 3 पे सबसे कम है और 9 0 पे सबसे ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं हेंस z इज मैक्सिमम, पहले मिनिमम कर ले, मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट। वो कौन सा है? वो है 0 3, 0 3 एंड मैक्सिमम एट 9 0, और 9 0 के ऊपर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और 0 3 के ऊपर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और जो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपसे हमेशा की तरह दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दिया करें और बेल
का बटन भी दबा दिया करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको हर नई वीडियो का मिलता रहे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।